आज हम 9th क्लास के चैप्टर 12 के थ्योरम 12.1.5 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने 4 थ्योरम्स के ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। चलें इसके स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक एंगल है उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, वो उसके बाजुओं से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, और आपने प्रूफ करवाना है कि क्या वो उसका बाइसेक्टर है। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। कहते हैं कि एंगल हमारे पास क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास 2 अरेज की टेल आपस में मीट कर जाती हैं तो हमारे पास एक एंगल बन जाता है। ये भी हमारे पास एक अरे है, ये भी हमारे पास एक अरे है। जब इन अरेज की टेल्स आपस में मीट कर गई तो ये हमारे पास एक एंगल बन गया। कहते हैं कि आपके पास एक एंगल है, उसके अंदर आपने कोई भी एक पॉइंट लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी कंसीडर कर लिया, हमने एक पॉइंट लिया। कहते हैं कि आपने पॉइंट कुछ इस तरह से लेना है कि वो पॉइंट इस एंगल की आर्म से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं कि ये हमें उन्होंने चीज़ गिवन में दी हुई है और कहते हैं कि आपने प्रूफ करवाना है कि जो पॉइंट आप ले रहे हो क्या वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब कि क्या वो इस एंगल का हाफ है, क्या वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, आपने ये प्रूफ करवाना है। अगर चलें हम इसकी डायग्राम्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक एंगल है, ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। अब कहते हैं कि इस एंगल के अंदर आपने कोई भी एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट इस तरह से लिया कि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है इन आर्म से। पहले हम इस एंगल को नेम दे देते हैं ए ओ, और हम कह देते हैं कि ये हमारे पास बी है, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पी है, और ये जिस पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है आर्म के साथ, इस साइड को हम कह देते हैं क्यू है, और इसको हम कह देते हैं आर है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन अगर आप नेम को चेंज करोगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे फिर हम इन नेम्स को यूज़ करेंगे वहाँ पे फिर आपने उन नेम्स को यूज़ करना है जो आपने इन्हें दिए होंगे। आप यहाँ पे कोई भी बिल्कुल दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास 90 का एंगल बना देते हैं इसके साथ। अब हमने प्रूफ क्या करवाना है कि क्या ये बाइसेक्टर है, कि ये पॉइंट क्या इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। हमने प्रूफ करवानी है, और यहाँ पे हम 2 स्मॉल डबल लाइन्स लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो एंगल है और इसमें जो एंगल है वो सेम है। चलिए अब हम गिवन और इसकी कंस्ट्रक्शन और प्रूफ पे मूव करते हैं। गिवन हमें क्या चीज़ दी गई हुई है, ये जो हमें ऊपर दी होती है, सबसे पहले जो हमें कहा होता है वो हमें गिवन में होता है। गिवन में हमें क्या किया है, एक पॉइंट है, एक एंगल है, और वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है आर्म से, ये चीज़ हमें गिवन है। चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखें, हमारे पास क्या है कि कोई भी एक पॉइंट है, एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट जो P है वो लाई करता है एक एंगल, ये हमारे पास एक पॉइंट P है, ये कहाँ पे लाई करता है, एंगल AOB के इनसाइड अंदर। हम क्या लिखेंगे कि हमने कोई भी एक पॉइंट P लिया जो कि लाई करता है इनसाइड एंगल AOB, कि एंगल AOB के अंदर ये लाई करता है, ये हमारे पास एक पॉइंट P। अब ये लाई किस तरह से करता है, सच दैट जब इस पॉइंट को हम इसके साथ मीट करते हैं तो क्या होता है कि ये और ये आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस आर्म से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस आर्म से आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इस तरह से है, सच दैट PQ हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है PR के, ये PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के। अब हम यहाँ से एक और चीज़ का कंफर्म होता है कि यहाँ पे 90 का एंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये PQ परपेंडिकुलर है इस OB के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेयर PQ हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है OB के। ये OB हमारे पास एक अरे है जिसकी वजह से इसके ऊपर ये वाली बार यूज़ हुई है। आपको अगर इस कंफर्म नहीं है कि ये बार क्यों यूज़ हुई है, ये इसका क्या मतलब है, तो आप सबसे पहले थ्योरम वाले लेक्चर के ऊपर मूव करें और वहाँ से देखें।
एंड और फिर हमने कहा कि ये हमारे पास जो पी आर है ये परपेंडिकुलर है इस ओ ए के। पी आर हमारे पास परपेंडिकुलर है, ओ ए हमारे पास एक अरे है। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करवाना है कि क्या ये जो पॉइंट है इस एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। तो उस चीज़ को हम प्रूफ में लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रूफ। प्रूफ हमने क्या करवाना है कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी इज ऑन द, क्या वो बाइसेक्टर पे है कि नहीं, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। हमारे पास एक यही एंगल है, एंगल ए ओ बी पे हमने प्रूफ करवाना है कि क्या ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। इस चीज़ को हमने क्या किया, प्रूफ में लिख लिया। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि जो काम हम खुद से करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, मतलब कि जो काम हम डॉट से करते हैं वो हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, वो काम हमने खुद किया होता है। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इस P को ज्वाइन कर देंगे इस O के साथ। क्यों कि ये हमने काम खुद से किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हमने ज्वाइन किया है P टू O, कि P पॉइंट को हमने क्या किया कि ओरिजिन O के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इसी के साथ हम इसकी प्रूफ स्टेटमेंट और रीजंस देके टेबल हमारा रेडी हो गया है। अब हम इस टेबल को यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट्स रीजंस को देके इस बात को प्रूफ करवाएंगे कि जो पॉइंट P है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाती है। एक हमारे पास ट्राइंगल है POQ और सेकेंड ट्राइंगल है POR और POQ। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं कि हम इनको आपस में कंपेयर करवाने लगे हैं और उससे हम देखेंगे कि क्या पॉइंट P सच में एंगल AOB के बाइसेक्टर पे है कि नहीं। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल POQ कोरेस्पोंडेंस है ट्रायंगल POR के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने AHS पोस्टुलेट को प्रूव करवाना है। इस थ्योरम में हमने क्या करना है कि AHS पोस्टुलेट को प्रूव करवाना है। AH में क्या है कि हमारे पास S और एंगल, साइड और एंगल दोनों है, और ये S किस बात को प्रूव करता है, साइड को। इसका मतलब है कि इस थ्योरम में हमने दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स को देखना है और एक एंगल को देखना है। अगर इसकी दो साइड्स और एंगल इसकी दो साइड्स और एंगल के इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट P है एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है। ये बात हमने प्रूव करवानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल को। एंगल हमारे पास यहाँ पे है 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे एंगल हो उस पॉइंट को आपने मिड में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल PRO के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल PRO के। ये चीज़ हम कहाँ थी, गिवन में। गिवन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास एंगल AOB था और बाद में जब हमने इसको ड्रा किया था वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर पे एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास गिवन में बात थी, तो या इसमें रिजल्ट्स में हम क्या लिख देते हैं, गिवन, और इसमें लिख देते हैं कि ये हमारे पास राइट एंगल से प्रूव है कि राइट एंगल में हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक एंगल की तो बात होगी। हमारे पास दो साइड्स अभी रहती हैं। पहली साइड्स हमने क्या कहा कि PO इसमें भी है और PO इस दोनों की साइड्स हैं। इसकी भी PO साइड है, इसकी भी है, तो ये PO कॉन्ग्रुएंट होगी PO की, और ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट होगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, PO कॉन्ग्रुएंट है PO के। ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट साइड, इसकी एक साइड और एक एंगल पे बात होगी। नेक्स्ट साइड इसकी क्या है, PQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PR के। ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे, PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के। ये बात
कहाँ से है, गिवन में ये बात हमने लिखी हुई थी और हम इसकी रीजंस में आगे दे देंगे कि ये बात हमें गिवन है। इसके ये तीनों, एक एंगल्स और दो साइड्स, ये दोनों आपस में प्रूव हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये पूरी ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। ये कंप्लीट ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगी इस ट्राइंगल के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल POQ, ये कन्ग्रुएंट हो जाएगी इस कंप्लीट ट्राइंगल POR के। यहाँ पे इसके सामने हम लिख देंगे कि ये हमने हाइपोटेन्यूस और साइड वाले पोस्टुलेट से इस बात को प्रूव करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो बात हमने प्रूव करवानी थी, ये तो बात क्लियर होगी कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन हमने प्रूफ क्या करवाना है कि क्या ये पॉइंट इसके मिड में है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल POQ कन्ग्रुएंट है एंगल POR के। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस एंगल POQ कन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल POR के। और इसके सामने हम लिख देंगे कि ये हमारे पास एक कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कोरेस्पोंडिंग का मतलब होता है मतनाजरा। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जो कि एक दूसरे के, उनकी हर चीज़, उनका एंगल, उनकी साइड एक दूसरे के इक्वल है, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती है। और ये उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, उसके मतनाजरा जाविये हैं। ठीक है, अब लास्ट पे हमने जो चीज़ प्रूव करवानी थी वो हम लिख देंगे, क्योंकि वो चीज़ प्रूव हो गई है कि ये जो यहाँ से ही वो चीज़ प्रूव हो गई है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। जब ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट मिड में ही है, ये इस पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज ये जो P पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। बस प्रूव हो गया है कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है, जो चीज़ हमने प्रूव करवानी थी इस थ्योरम में।